नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव की मतगणना दूसरे दिन यानी आज मंगलवार को भी जारी है। उपचुनाव के नतीजों में शिक्षकों का आक्रोश सत्ता और विपक्ष दोनों पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार और शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वैसे मुजफ्फरपुर तिरहुत का तिलिस्म कौन भेदेगा, मतों की गिनती शुरू होने के साथ ही यह सवाल उठने लगा था, क्योंकि यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलों और बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। एनडीए के प्रमुख सहयोगी जदयू के लिए घर बचाने की चुनौती है तो जनसुराज के सामने पहचान बनाने की। राजद ने भी सहयोगी दलों के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर रणनीति बनाई थी, लेकिन राजनीतिक दिग्गजों के बीच निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने बूते बड़ी से समीकरण बिगाड़ दिया है। सोमवार रात 11 बजे तक आए रुझान ने सभी खेमों की बेचैनी बढ़ा दी। यह सीट पहले जदयू के कब्जे में थी। सीतामढ़ी से जदयू के टिकट पर सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर 2 दशकों से उच्च सदन में तिरहुत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार जदयू ने अभिषेक झा के रूप में एक नए चेहरे को मैदान में उतारा। इसे लेकर भाजपा समेत अन्य सहयोगी दलों में अनबन भी सामने आई। हालांकि प्रचार के दौरान सहयोगी दलों को एकजुट रखने की भरसक कोशिश की गई। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के साथ ही जदयू, भाजपा एवं अन्य सहयोगी दलों के नेता भी प्रचार में जुटे रहे। उधर स्नातक वोटरों वाले इस चुनाव में जनसुराज ने पूर्व एमएलसी के पुत्र, जिले के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर विनायक गौतम को मैदान में उतारा। पार्टी सुप्रीमो ने चुनावी बैठक के दौरान तिरहुत क्षेत्र के नेताओं को स्पष्ट संकेत भी दिया था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का टिकट इस उपचुनाव के नतीजे के आधार पर तय होगा। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच निर्दलीय उम्मीदवार शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी रात तक बड़ा उलटफेर करते दिखे। वे जाति दल की दीवार तोड़कर शुरुआती रुझान में सबसे आगे चल रहे थे। नियोजित शिक्षकों के लिए जिले से लेकर राज्य स्तर तक कई आंदोलन कर चुके ब्रजवासी को इसी साल आंदोलन में भागीदारी के लिए विभाग ने बर्खास्त कर दिया था। फिर भी वे शिक्षकों के हित में आवाज उठाते रहे। इन्हें शिक्षकों ने हर तरह से सहयोग का आश्वासन भी दिया था। इनके अलावा निर्दलीय राकेश रोशन ने भी अपनी पहचान छोड़ी है इस उपचुनाव में। विधान परिषद का यह उपचुनाव 2 पूर्व विधायकों के बेटों का ही राजनीतिक भविष्य तय करने वाला था। इस क्षेत्र का 2 दशक पहले तक विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले राम कुमार सिंह के पुत्र डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज से उम्मीदवार। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर विनायक गौतम पहले सियासत से दूर ही रहे। इस बार परिवार की सहमति पर बगैर किसी पार्टी के समर्थन के दावेदारी ठोक दी थी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जनसुराज का समर्थन मिला और दूसरी ओर लालगंज से विधायक रहे केदारनाथ प्रसाद ने भी 2 दशक बाद अपने बेटे गोपी किशन को राजनीतिक विरासत सौंपी। राजद के समर्थन से वे चुनावी मैदान में। अब आइए आपको बताते हैं कि ब्रजवासी आखिर है कौन। शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी तब चर्चा में आए थे जब वो शिक्षा विभाग के एसीएस रहे के पाठक से भिड़ गए। टकराव के कारण उनको निलंबित कर दिया गया था। वंशीधर शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारों की लड़ाई को अपनी पहली प्राथमिकता बताते आए। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, शिक्षकों और स्नातकों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। तब वंशीधर ने यह दावा किया था कि उनके साथ 60,000 से अधिक शिक्षक हैं। वंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव जीतने पर शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारों की रक्षा, सरकारी वादों को लागू करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सत्ता पाने की नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था बनाने की है। वंशीधर पहले ही यह कह चुके हैं कि सरकार ने शिक्षकों को उनका हक दिलाने की बजाय दमन की राजनीति की। शिक्षकों को न आई कार्ड मिला, न उनके अधिकारों की रक्षा हुई। उनकी उम्मीदवारी शिक्षकों और स्नातकों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए। आपको बता दें कि तिरहुत सीट जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। इसके लिए कुल 18 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। 5 दिसंबर को शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के 197 बूथों पर मतदान हुआ था। करीब 48% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतगणना MIT में 20 टेबलों पर चल रही है। हर चक्र में 500 मतपत्रों की गिनती हो रही है। कुल मिलाकर करीब 10,000 मतों की गिनती एक चक्र में की जा रही है।
एमएलसी चुनाव में लगभग 75,000 वोट पड़े थे। शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इस उपचुनाव में ताल ठोकी और वो सबसे बड़ा उलटफेर कर दी। इस सीट पर 18 उम्मीदवारों ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन सभी बड़ी पार्टियों को पटखनी देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर बृजवासी पहले नंबर पर जा पहुंचे हैं। पहली वरीयता की मतगणना के बाद उन्होंने 23,003 वोट लाकर जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम से करीब 11,000 वोटों की बढ़त बना ली है। अब दूसरी वरीयता के आधार पर हार जीत का फैसला किया जाएगा। इस मतगणना का परिणाम तो वैसे रात तक आएगा, लेकिन अभी तक के रुझानों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बृजवासी आसानी से यह चुनाव जीत जाएंगे। आप देख रहे थे लाइव बिहार और मैं हूं नीरज प्रियदर्शी। शुक्रिया।